कक्षा 9वीं के समाज विज्ञान के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए इनको आप पढ़ के जाइए और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। तो देखिए प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। जिसका पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा है, हिटलर इनमें से किस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था? तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके खाली स्थान एक शब्द वाक्य उत्तर में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सही विकल्प में है। इसके आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है, तो कानून का पालन तो सभी को करना पड़ेगा। 5वां है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो परिवहन। तो ये सही विकल्प के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, लक्षद्वीप खाली स्थान दिया है, से बना है, तो प्रवाल इसका सही आंसर है, प्रवाल से बना है। सेकंड है, सुंदरबन डेल्टा में वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसका सही आंसर है। चौथा है, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में खालिस्तान के खिलाफ आंदोलन किया था, तो गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन किया था। 5वां है, अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य लिखिए। पहला है, दो आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो ये असत्य हो जाएगा, पहले का असत्य है। दूसरा है, अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, तो यह सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य है। तीसरा है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, तो ये भी सत्य है, जो सभी कांग्रेसी नहीं थे। चौथा है, किसी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है, तो ये भी सत्य है। और 5वां है, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था, तो ये असत्य है। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा, पहले का गोदावरी नदी। दूसरा है, हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व में प्रसिद्ध किया? तो नाजीवाद इसका हो जाएगा, सेकंड का नाजीवाद। नाजीवाद आपको याद रखना है। तीसरा है, उच्च सदन किस सदन को कहा जाता है? तो देखिए, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, याद रखना है आपको, राज्यसभा उच्च सदन है। चौथा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई दो बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो जैसे लिख सकते हैं आप, शिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, और क्या कह सकते हैं, सामान्य बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। 5वां है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा मानसूनी जलवायु, इसका हो जाएगा मानसूनी। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, सही जोड़ी बनाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायदे कानूनों को मानना, सी नंबर इसका हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, डी नंबर है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र सघन वन हो जाएगा। पश्चिम राजस्थान 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ। और गंगा भागीरथी गंगोत्री, तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, इनको पढ़ के जाइए और अपनी तैयारी खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। कुछ ऐसे प्रश्न देख लीजिए जो आपके 2 अंक और 3 अंक में पूछे जा सकते हैं, उनको भी तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए प्रश्न है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी पढ़ लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसको पढ़ लेना है। वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है, अगला प्रश्न है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इसको पढ़ लीजिए। वेदों की संख्या एवं उनके नाम, जो 4 वेद हैं उनको पढ़ लेना है। चाणक्य कौन था, उसके द्वारा रचित कृति का नाम लिखिए। गरीबी रेखा से क्या से है, तो इनको पढ़ लीजिए। संविधान से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको पढ़ लेना है। और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है।